भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माता सत्यभामा बहुत पैसे का एक बार उन्हें आ गया घमंड, और भगवान देखो सबका घमंड तोड़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि नारद जी आ गए और नारद जी ने माता रुक्मणी जी से कहा कि रुक्मणी जी कृष्ण को हमें दे दो। रुक्मणी जी बोली नहीं, मैं अपना पति कैसे दे दूं? सत्यभामा से मांग लो, वो दे दें। सत्यभामा से मांगने गए नारद जी कि ऐसा करो, आप हमें अपनी कोई प्रिय वस्तु दे दो, दक्षिणा में भोजन कराए नारद जी को सत्यभामा मैया। तो नारद जी से पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो नारद जी ने कहा जो आपको सबसे प्रिय वस्तु हो वो आप दे दो। तो कहा कि आपको प्रिय क्या है? बोले कृष्ण प्रिय है। तो नारद जी ने कहा कृष्ण ही दे दो। सत्यभामा जी ने कहा अच्छा जाओ। हमने दिया, और जब दिया तो नारद जी ने बुलाया कन्हैया को, यहां ये पकड़ो हमारा कमंडल, अब आज से तुम हमारे चेला, अब जहां जहां हम जाएं हमारा कमंडल लेके चलो। अब भगवान ने पकड़ लिया कमंडल, और नारद जी जहां जाएं अब भगवान वहां। अब सत्यभामा बोली अरे मेरे पति को लेके कहां जा रहे हो नारद जी? नारद जी बोले आपने तो कहा कि मैंने पति दे दिया। अरे दे दिया का मतलब ये थोड़ी कब लेके भाग जाओगे? तो नारद जी ने बोला पर दे दिया का मतलब क्या हुआ? अरे ऐसा है कि आपका भी अधिकार है हमारे प्रभु में, भगवान में तो सबका अधिकार है, सब लोग अपना मानते हैं, ये हमारे भी हैं। जैसे हम 16,108 सब लोग ना अपना मान रही हैं, पर कोई लेके भाग छोड़ ही रहा है, आप तो लेके ही भागने लग गए। नारद जी बोले नहीं, हम तो एक जगह ठहरते नहीं है, अब हम जहां जहां जाएंगे हमारा चेला कमंडल पकड़ेगा, चलेगा। चलो अब तो लगी रोने सत्यभामा मैया, नहीं हमें ऐसा ना कहो, छोड़ के ना जाओ। हे नारद जी अपराध हो गया, हम वापस लेते हैं अपने वचन। नारद जी बोले नहीं, हम वापस नहीं देते आपको, आपने दे दिया हमने ले लिया, बस बात खत्म। सत्यभामा बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ और ले लो इनके बदले, क्या दे सकती हो? सत्यभामा बोली आपको क्या चाहिए? जितनी दौलत चाहिए हम देंगे। नारद जी बोले अच्छा ठीक है, तो कृष्ण के वजन का सोना चाहिए। सत्यभामा के लिए सोना देना कौन सी बड़ी बात थी, उनके तो खूब सोना था। तराजू बांधी गई, एक तराजू में भगवान कृष्ण को बिठाया गया और दूसरी तराजू में माता सत्यभामा ने अपने सोना रखा, सारा सोना रख दिया, जितना मणि ने आज तक दिया था, लाखों किलो रख दिया। पर भगवान की बराबरी कौन सोना करे? बड़ी तराजू बनाई गई, बड़ी से बड़ी तराजू बनाई गई, उसमें भगवान को बिठाया, सारा सोना रखा, सारे आभूषण रख दिए, माथे की बिंदिया तक रख दी माता ने। जब फिर भी ना तुले, नारद जी बोले अब हम कृष्ण को लेकर चले, तब चरणों में गिर पड़ी। रुक्मणी मां से कहा सत्यभामा मैया ने, मां हे देवी आप मेरी रक्षा करिए, मेरा सुहाग कैसे बचेगा, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। तब रुक्मणी मैया ने कहा ये लो तुलसी का पत्ता, और ये तुलसी का पत्ता ले लो और प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपकी दासी हूं, मैं कोई धन की मालकिन नहीं हूं। अभी तक आप धन की मालकिन हो, अभी तक आपने दासी भाव स्वीकार नहीं किया, प्रभु की शरण में आप गई नहीं। प्रभु को आप पदार्थ से खरीदना चाहती हो, भगवान को आप सोना चांदी से तौलना चाहती हो, वो किसी सोने चांदी से तुलने वाले नहीं, पर प्रेम में बिक जाते हैं। ये तुलसी के पत्ते से तुल सकते हैं भगवान, पर करोड़ों की संपदा से नहीं तुल सकते भगवान। रुक्मणी मां ने पत्ता दिया, सत्यभामा मां ने पत्ता लिया
और तराजू के दूसरे पलड़े पर जैसे ही पत्ता प्रेम से रखा कि हे प्रभु, इस दासी को स्वीकार करो, अभी तक मैंने सोना चढ़ाया है, अब तुलसी के भाव से मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूं आपके चरणों में। और जब खुद को चढ़ा दिया तो भगवान तुल गए। सोना, भगवान का पलड़ा उठ गया और सोने का पलड़ा नीचे हो गया। और इसी के साथ मां सत्यभामा मैया का अभिमान टूट गया। कहने का तात्पर्य यह है, फिर बाद में नारद जी ने कोई सोना वोना लेने तो आए नहीं थे, केवल माता का अभिमान मिटाने के लिए ये पूरी लीला रची गई थी। तब से तुलादान स्टार्ट हो गया कि लोग अपने बच्चों के तुलादान करते हैं, पत्नी का, पति का, सबको अपना तुलादान करना चाहिए। अपने वजन का चारा, भूसा, गुड़, खली, चोकर वजन का तौल के और गैया को खिलाने से सारा दोष नष्ट हो जाता है जीवन का। तुलादान की भी महिमा है। तो भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के, वो भाव के। भगवान कोई घमंड से कहे जी मैंने कर लिया, नहीं। पैसा कितना है आपके पास, उस पैसे से ना मिलेंगे, लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि प्रेम से वो पत्ता भी चढ़ा दिया जाए प्रभु को तो भगवान उसमें भी बिक जाते हैं, कोई खरीदने वाला तो हो। हाँ, हरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। हरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। ऐसे ही विदुरानी ने जब बुलाया तो दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर विदुरानी के घर भगवान आए, काकी जी को गले लगाया। भगवान ने कहा, काकी जी आपका दर्शन करने को कहा था, आपके दर्शन की बड़ी प्यास थी, आ गया। अब लो, भगवान को बिठा रही है पर बिठाने के लिए कुछ मिला नहीं, तो भगवान को उसी पत्तल पे बिठा दिया, पत्ते पे भगवान बैठ गए। कुछ भक्त कहते हैं चौकी मिल गई तो उसका एक पांव टूटा था, भाव में जल्दीबाजी में उल्टी चौकी रख दी, कहीं मिल गई होगी, तो उल्टी चौकी में ही वो पत्ता बिछा दिया और भगवान को बिठाया। भगवान बैठ गए। कहा, काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ 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 मिलेगा मिलेगा। रसोई गई तो वहां साग पक रही थी, भतुए की। थाली पे निकाली, साग पक चुकी थी, थाली में निकाली साग, परोसी। काकी जी परोस रही हैं, विदुरानी जी साग परोस के ले गई, पर डर इस बात का है कि इसमें तो कोई स्वाद नहीं है, ये तो 56 भोग खाने वाले पता नहीं खाएंगे कि नहीं। तो फिर खड़ी हो गई ठिठक के। कन्हैया ने आवाज लगाई, काकी काकी जी भूख लगी है, माँ मैया भूख लगी है, जल्दी लाओ। अब वो सूखी साग बेचारी डरते डरते काकी जी ले गईं, भगवान के आगे रख दिया। कन्हैया ये साग है, क्या खाओगे? हाँ हाँ काकी जी बड़ी भूख लगी। अब वो सूखी साग खा रहे हैं भगवान, और खाते हुए कह रहे हैं, काकी जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। काकी जी को संतुष्टि ना मिली। साग खाके भगवान को खिला के काकी जी को लगा, हे भगवान कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने, ये तो 56 भोग खाने मेरे पास तो कुछ नहीं, इसमें नमक तक नहीं है। जरा सा घी होता तो एक छौंका ही मार देती, पर कुछ भी तो नहीं है।
बगीचे से जल्दी गई कि चलो कोई बात नहीं, मैं कन्हैया अभी आई, तब तक तुम ये खाओ, ये ज्यादा ना खाना, ये अच्छा नहीं है, स्वाद नहीं है। कन्हैया बोले नहीं काकी जी बड़ा स्वाद है, मैं अभी आई। बगीचे में पके पके केला लगे थे, केला तोड़ कर ले आई और केला भगवान के आगे बैठ गई। कहा अच्छा ये साग ना खाओ, ये केला खाओ। अब वो भगवान के भाव में ऐसी डूबी, कन्हैया को टुकुर टुकुर देखने लगी। काकी सोचने लगी मेरा कन्हैया कितना सुंदर है, केवल स्वरूप ही नहीं इसका स्वभाव कितना सुंदर है कि देखो जरा ये सूखी साग खाके कह रहा है कि कितनी स्वादिष्ट है। कन्हैया आप तो करुणा निधान है, ये केला खाइए। छीलती गई और वो भाव में फिर ऐसे डूब गई कि फल को, केले का फल फेंकती गई और छिलका पकड़ाती गई। यहां भी गलती हो गई, भाव में विदुरानी ने फल को तो दूर फेंक दिया छिलका समझ के, और छिलके को फल समझ के कन्हैया को पकड़ाया। अब कन्हैया देख रहे हैं काकी जी को, भगवान देख रहे हैं भक्त को, और भक्त देख रहे हैं भगवान को। एक दूसरे को देखने में इतने बिजी हैं कि क्रिया क्या हो रही है उस क्रिया पर दृष्टि नहीं है, कि वो फल खा रहे हैं कि छिलके खा रहे हैं। खाते गए भगवान, खाते गए भगवान। 2-4 केला का छिलका खा गए। जब खा गए, ना खाने वाले को कोई दिक्कत, ना खिलाने वाले को कोई दिक्कत। अच्छा विदुरानी ने क्या फेंक दिया और क्या खिला दिया? फल फेंक दिए। क्या फेंक दिए? फल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आप भी अपना फल फेंक दो। कौन सा फल? पाप का, पुण्य का। जो पुण्य किया है, जो पाप किया है, वो पाप और पुण्य अपने पास ना रखो। हे प्रभु, वो सब कुछ भगवान के चरणों में हवाले कर दो और शरीर का छिलका भगवान को सौंप दो। प्रभु ये रहा आपका। जब आप अपने आप को सौंप दोगे, शरीर क्या है? एक छिलका है। इस छिलके को भगवान के हवाले कर दो, क्योंकि गुण दोष दृशिर दोषः। एक बात बताओ, यदि मेरे पास पुण्य रहा, मैंने बहुत पुण्य किया माना कि, और मैंने वो पुण्य सारा अपने पास रखा, सुनना ध्यान से, मैंने बहुत जप किया, तप किया, सेवा की, मैंने बहुत पुण्य कमाया मैया। यदि मेरा पुण्य है तो सुनो, मैं पुण्य लेकर के मरूंगा तो अगले जन्म में पुण्य का फल भोगने के लिए फिर आऊंगा, राजा बनकर आऊंगा, अच्छे धन धान्य लेकर आऊंगा, क्योंकि पुण्य सुख देता है। यदि मेरा पाप हुआ तो पाप का फल भोगने भी फिर आना पड़ेगा, दुखी बनना पड़ेगा, लंगड़ा लूला बन के ही सही भोगना तो पड़ेगा। तो पाप हो या पुण्य, दोनों ही हमें संसार में भेजेंगे। बोलो हाँ, जोर से। और चलो, आज मैंने पुण्य किया, आज वृंदावन धाम मिला, आज प्रभु की भक्ति मिली, आज प्रभु का संग मिला। अगले जन्म में इस पुण्य का फल भोगने जब मैं आऊंगा तो पता नहीं अगले जन्म में मेरी मति कैसी रहती है। अगले जन्म में मैं राजा बना तो कहीं राजा बन के, बड़ा आदमी बन के कहीं मैं शराबी ना बन जाऊं, क्योंकि बड़े आदमी को भटकने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। कहीं मैं पुण्य का फल पा करके अगले जन्म में मेरे पास पैसा हुआ, धन धान्य हुआ, क्योंकि पुण्य का फल तो मिलेगा ना। और ज्यादा पैसा पाके बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है, आपने सुना और देखा होगा। तो कहीं अगले जन्म में मैं पुण्य का फल भोगने आया और कहीं मैं शराबी की ओर चला गया, पराई स्त्रियों की तरफ मन लग गया। पैसा सब कराता है साहब, पैसे वाले लोग नचनिया ले आते हैं, नचवाते रहते हैं। बोलो हाँ, पैसे से सब होता है। तो कहीं मेरा पुण्य अगले जन्म में मुझे पैसा वाला बनाकर मुझे भटका ना दे, इस बात की संभावना है या नहीं? बोलो हाँ। इसलिए
अगला जन्म मैं पुण्य करके जाऊंगा तो अगले जन्म में खतरा है। पता नहीं अगले जन्म में वृंदावन मिलता है कि नहीं, सत्संग मिलता है कि नहीं। आज जैसी बुद्धि है अगले जन्म में ऐसी ही बुद्धि रहेगी, इसकी कौन गारंटी लेगा। संभावना इस बुद्धि की नहीं है कि अगले जन्म में कैसी बुद्धि मिले, अगले जन्म में संतों का संग मिलता है कि नहीं, भक्ति मिलती है कि नहीं, पता नहीं। इसलिए हमारा पुण्य भी हमें बंधन में डालेगा और हमारा पाप भी बंधन में डालेगा। इसलिए एक काम करो, जो भी पाप पुण्य आज तक हुए हैं वो सब के सब भगवान के हवाले, प्रभु सब आपका। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, हे प्रभु सब कुछ आपका। इसलिए बड़े ज्ञानी जन ना पाप रखते हैं, ना पाप करने से डरो, पाप करने से बचो, और जो पुण्य करो वो भी अपने पास ना रखो। सब कुछ हे प्रभु आपके चरणों में। जो भी मैंने भागवत सुन के पुण्य करके जो भी मैंने पुण्य कमाया, हे भगवान श्रीमन नारायण, वो सब का सब आपके श्री चरणों में यह दास समर्पित करता, उसे आप स्वीकार करिए, उस पुण्य को आप स्वीकार करिए। भगवान को क्या चढ़ाइए? पुण्य। क्या चढ़ाइए? पुण्य। पुण्य चढ़ाइए। फिर क्या होगा? जब सारे पुण्य आप भगवान को चढ़ा देंगे, सारे पाप आप भगवान को चढ़ा देंगे, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो फिर आपको ये 84 के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आना तो तब पड़ेगा, आते वो लोग हैं या तो पाप हो या पुण्य हो। संसार में आने के लिए दो कारण चाहिए। यदि आपके पाप हैं तो आप संसार में आओगे, या आपके पुण्य हैं तो संसार में आओगे। पर जब आपके पाप पुण्य दोनों भगवान को अर्पण हो जाएंगे तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे।